हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर की बुक शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। आइए यहाँ पर देखते हैं शिक्षा की प्रकृति को किस तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पे जो है शिक्षा की प्रकृति के कई पॉइंट बनते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया है, शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। फोर्थ पॉइंट है इसका, शिक्षा अनुभवों का सतत पुनर्गठन है। फिफ्थ पॉइंट है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। सिक्स पॉइंट है इसका, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। आइए यहाँ पर देखते हैं एक एक करके कि इनको किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया कैसे माना जा सकता है, यहाँ पे बताया हुआ है शिक्षा एक स्थिर क्रिया नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों इसको निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है? क्योंकि जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म से ही उसकी शिक्षा आरंभ हो जाती है। तो क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो व्यक्ति है कुछ भी समय समय पर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, इसलिए इसको कहा गया है कि शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट जो है आपका ये है कि शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास है। किस तरह से ये शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास है? शिक्षा बालक की प्रकृति, प्रदत्त क्षमताओं, योग्यताओं व अभिवृत्तियों को प्रकाशित कर उनका उन्नतिशील व प्रगतिशील परिमार्जन करती है। शिक्षा जो है जन्मजात शक्ति का विकास इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति के अंदर कुछ शिक्षा जो है जन्म से शुरू हो जाती है, कुछ बातें उसको समझ में आ जाती है, लेकिन जन्मजात शक्तियों में उसे बहुत सी चीजें ऐसी है जो नहीं अनुभव कर पाता है, नहीं सीख पाता है, दूसरों की हेल्प से ही इंसान सीख पाता है। इसलिए जो उसके अंदर क्षमता है, योग्यता है, उसको विकसित करने के लिए भी शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया किस तरह से कही गई है? शिक्षा के द्वारा इन व्यवहारों को समाज उपयोगी बनाया जाता है तथा उनमें व्यवस्था व प्रणाली को सम्मिलित किया जाता है। अब व्यक्ति के अंदर जो है क्षमता, योग्यता, रुचि, ये तो पहले से ही होते हैं, लेकिन जो है समाज के साथ उसको जो है समायोजित करना बहुत जरूरी होता है। ये किससे हो सकता है? ये शिक्षा से हो सकता है। शिक्षा से हम बता सकते हैं व्यक्ति को कि उसे समायोजन किस तरह से करना है, दूसरों के साथ किस तरह से उठना बैठना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से अपने चरित्र का विकास करना है। ये सारी चीजें जो है उसको समायोजन से ही समझ में आती हैं। और समायोजन का मतलब होता है कि व्यक्ति को पर्यावरण के साथ जो है ताल में बिठाना। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, शिक्षा अनुभवों का सतत पुनर्गठन है। सतत पुनर्गठन मतलब कि निरंतर चलने वाला जो अनुभव उसको प्राप्त हो रहे हैं वही शिक्षा है। बालक जो है अपने दैनिक जीवन में विविध प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। इन अनुभवों के द्वारा अपने व्यवहारों का परिमार्जन कर लेता है और नई नई क्षमताओं से कौशलों का विकास कर लेता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि शिक्षा अनुभवों का सतत पुनर्गठन है। बच्चा जब सीखता है, अनुभव लेता है अपने आप से, तो वो क्या है, उसको शिक्षा प्रदान होती है उस तरह से भी। अब मान लीजिए बच्चे को महक के बारे में बताया जाए कि क्या कहते हैं, मैरीगोल्ड की खुशबू इस तरह से होती है, या फिर फ्लावर जैसे लोटस की खुशबू इस तरह से होती है, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि उसकी खुशबू कैसी होती है। जब तक बच्चा सूंघ कर अपने आप अनुभव नहीं कर लेता है, उसको खुशबू की पहचान नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षा अनुभवों का सतत पुनर्गठन है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया किस तरह से है? यहाँ पे दिया है, एक ध्रुव पर शिक्षक होता है और दूसरे ध्रुव पर शिष्य होता है। तो एक तो हो गया ज्ञान देने वाला और दूसरा व्यक्ति हो गया ज्ञान लेने वाला। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसमें दो पॉइंट है, एक तो शिक्षक का और दूसरा शिष्य का। तो इससे क्या होता है कि इस प्रक्रिया में कर्ता और कर्म का संबंध होता है। एक ध्रुव पर शिक्षक होता है तो दूसरे ध्रुव पर शिष्य होता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है ज्ञान प्रदान करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब देखिए वहां पे तो द्विमुखी प्रक्रिया बताया था, अब यहाँ पे त्रिमुखी प्रक्रिया बता दिया। देखिए यहाँ पे देखते हैं कैसे। यह तीसरा तत्व सामाजिक वातावरण का प्रतिनिधित्व करने वाला पाठ्यक्रम है। शिक्षा क्रम होता है, अतः शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह से जो है इसने त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है। द्विमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र का महत्व रखा गया है, और त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो है शिक्षक, छात्र और साथ साथ पाठ्यक्रम को भी महत्व दिया गया है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसीलिए आप लोग मेरी वीडियो को और ज्यादा देखना चाहते हो तो इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।